जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण हमेशा आप पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमेशा आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आज बात करना चाहूँगा आपसे एक विशेष टॉपिक पर, जिस पर एस्ट्रोलॉजर कभी बात करते नहीं हैं, लेकिन मैं अपना कर्तव्य समझकर इस पर एक वीडियो छोटी सी बना रहा हूँ। देखिए, आपको कभी भी जीवन में तंत्र मंत्र, काला जादू, विद्या, मतलब जो भी कुछ चीजें इस तरह की होती हैं, अपनी लाइफ में आपको कभी भी इस तरफ नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि मैं आपको सरलता से इस टॉपिक पे चीजें समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जातक हूं, मतलब आपका सेवक हूं, तो आपके लिए अच्छे से अच्छी यूजफुल वीडियो हमेशा लाना चाहता हूं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए। इस वीडियो के माध्यम से अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं। मुझसे अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं तो अवश्य व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और ज़रूर कहना चाहूँगा कि वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा आगे, क्योंकि वीडियो बहुत यूज़फुल है उन सब लोगों के लिए जो बहकावे में आकर कई बार उस तरह का कृत्य या उस तरह का काम कर बैठते हैं, बाद में फिर उनको बहुत पछताना पड़ता है। जी, तो तंत्र मंत्र, काला जादू, जादू टोना या इस तरह के कृत्य हमको लाइफ में क्यों नहीं करने चाहिए, कभी नहीं करने चाहिए, भूल के भी नहीं करने चाहिए। देखिए, मैंने अपने जीवन में कई लोगों को देखा है जो कभी उनको देखा कि उनको किसी चीज की प्राप्ति नहीं हुई। मान लीजिए कोई बहुत कोई जातक था या कोई जातिका थी, बहुत प्रयास कर रही थी अपने जीवन में, मान लीजिए उनको संतान नहीं हुई, तो उनको किसी ने सजेस्ट कर दिया कि जाइए आप वहां पर, बाबा जी बैठते हैं, आप उनसे काला जादू या मतलब टोना टोटका वो बताते हैं और आप वहां चले जाइए, वहां आपका काम बन जाएगा। लेकिन मैं आपसे ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको ये बात कह रहा हूं कि वहां पर आपका काम नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? देखिए, हरि उस चीज को अलाउ नहीं करते हैं। आप जीवन में मान लीजिए कोई जॉब पाना चाहते हैं, आपकी कोई बहुत गहरी इच्छा है जो नहीं पूरी हो रही है। ज्यादातर मैंने देखा अपने जीवन में 50% लोग उस तरफ चले जाते हैं जब उनकी डिजायर की पूर्ति नहीं होती, इच्छा की पूर्ति नहीं होती, मनचाही चीजें नहीं मिलती। आपने अपने बस में, रिक्शा में कई बार ऐसा लोगो देखा होगा कि बाबा जी आपकी इच्छा पूरी कर देंगे, मनचाही प्रेमिका दिलवा देंगे, मनचाहा बिजनेस खड़ा कर देंगे, आपका प्यार वापस दिलवा देंगे, आपको चीजें, आपकी जॉब लगवा देंगे, आपको जीवन में आपकी जिसको आप मर्जी वश में कर सकते हैं करवा देंगे। देखिए, मैं इस चीज से इनकार नहीं करता कि ऐसी चीजें नहीं होती हैं या ऐसी चीजें नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बाद में उसका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल आपके विपरीत होगा, आपके विरुद्ध होगा। क्यों? क्योंकि ये हरि का रास्ता नहीं है। सीधे सीधे मैं आपको एक बात बताता हूं, हरि आपसे कहते हैं अगर आपके जीवन में किसी चीज की प्राप्ति नहीं हो रही है तो अभी आप उसके योग्य नहीं हैं, तो आप उस चीज को हरि से मांग सकते हैं, उस चीज को आप भगवान से, शिव से उस चीज के लिए आप भक्ति कर सकते हैं, आप साधना कर सकते हैं। जमीन पर बैठकर आप प्रभु को याद कर सकते हैं। जैसे पहले जन्मों में हम देखते थे कि ऋषि सिद्ध योगी तपस्या करते थे, तो आप तपस्या कर सकते हैं। लेकिन अगर आप, फिर वही बात होगी कि अगर आप काले जादू की तरफ जाएंगे तो आप तंत्र मंत्र, काला जादू, विद्या, ये सब टेढ़ी उंगली करने वाली बात है जो हरि को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं आपको बिल्कुल ऐसे कोई आपको सत्य इस चीज का नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको एक आज सत्य से अवगत कराता हूं। थोड़े टाइम पहले एक बाबा जी थे जो कि इसी तरह का कृत्य लोगों से करवाते थे और मैं उनको अपनी आंखों से देखता था और मैं ये कहता था कि अपने मन में सोचता था कि यार ये जो व्यक्ति विशेष है जो ये काला जादू करते हैं या लोगों को टोने टोटके बताते हैं, ये इससे क्या मतलब, इनका क्या करना चाहते हैं ये, मतलब लोगों के साथ, जबकि ये खुद, देखिए, इंसान कोई भी होगा ना, कभी भी वो खुद से झूठ नहीं बोलेगा और दूसरा वो कभी भगवान से झूठ नहीं बोल सकता।
आप सामने वाले व्यक्ति को ये पूरे कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि भैया मैं तुम्हारा काम बना दूंगा, तुम मुझे 11,000 रुपए दो, पर आपके दिल में यहाँ पता होता है कि मैं व्यक्ति के साथ गलत कर रहा हूं, इसका काम भी नहीं बनेगा और गलत रास्ते पर जाने से इसकी चीजें बनने की बजाय खराब होंगी। क्योंकि जितने भी ये काला जादू या तंत्र मंत्र या विद्याएं हैं, ये सब आपको 2 मिनट के लिए या कुछ पल के लिए आपको हो सकता है चीजें प्रदान कर दें, पर जब इसका इफेक्ट आएगा तो वो 3 गुना ज्यादा आएगा। क्या फायदा ऐसी प्राप्ति का जब आपको बाद में रोना पड़े। एनीवे, फिर मैं वो बाबा जी को देखता गया तो एक दिन वो बाबा जी बाबा जी वो कहीं शमशान में ही रहते थे, जो तंत्र विद्या करवाते थे, काले का वस्त्र पहन के रखते थे। वो लोगों से इसी तरह की विद्या करवाते थे कि आप करिए, जाइए, ये चौक पे वो रखे, ये कर लीजिए। तो जब मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से जाना कि जब उन बाबा जी का अंत हुआ, उनका अंत समय आया, तो उनकी जो देह है लास्ट समय में वो 3 दिन तक एक ही जगह पे पड़ी रही, उसको कोई उठाने वाला नहीं था। उन बाबा जी के शरीर में एक तरह से दुर्गंध आने लग गई थी। कोई फैमिली वाला नहीं था, कोई परिवार वाला नहीं था, कोई चीजें इस तरह की नहीं थी कि जो जिसे हम कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छा अंत था। ठीक है, तो आपको मैं एक बात बता देता हूं, जब उन व्यक्तियों का अंत सही नहीं है जो लोगों को इस रास्ते पे डाल रहे हैं, तो आपको उस रास्ते पे जाने वालों का अंत सही कैसे हो सकता है। ये आप मुझे एक प्लीज अपने दिल पर हाथ रख के सोच के बताइए, जो लोग इस क्रिया में जाते हैं। आपको अगर किसी चीज की प्राप्ति हो सकती है, जो सनातनी है वो समझेंगे, वो हरि के द्वार पर हो सकती है, वो शिव से हो सकती है, तपस्या करने से हो सकती है। तंत्र मंत्र, काला जादू, ये सब चीजें आपको किसी ने बोल दिया जाइए चौक में चूड़ी सिंदूर रखिए और आपका काम बन जाएगा, तो वो आपको विनाश की तरफ भेज रहा है। ये बात याद रखिए। ठीक है, ये चीजें उन लोगों के लिए पॉजिटिव होती होंगी जो सही लोग नहीं हैं, लेकिन आपके लिए नहीं है। आप लोग सनातनी हैं, शुद्ध हैं, शुद्ध रहिए, भगवान के दर से मांगिए, हड़बड़ाइए मत। जरूरी नहीं है कि देखिए आपने कोई डिजायर मन में रखी और आपकी तुरंत पूरी हो जाए, तो फिर तो ये संसार सुख दुख का दरिया है। ये भगवान क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता, लेकिन कुछ लोगों को सबको मिल जाता है, जिनके अंदर धैर्य होता है, जिनके अंदर विश्वास होता है, जिनके अंदर प्रभु पर विश्वास होता है, अपने धर्म पर विश्वास होता है, अपने हरि पर विश्वास होता है, उनको चीजों की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। बस मेरे कहने का मतलब ये है, हरि के दर पर देर है, कभी भी अंधेर नहीं। तो मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो अवश्य आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट का उत्तर देता हूं, जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण हरि हमेशा आपके जीवन में अपना आशीर्वाद प्रदान करें, आपको सुख समृद्धि सब कुछ मिलता रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।